Hello, good morning. Today we will discuss in continuation of infant hygiene, diseases of newborn, congenital malformation of newborn. नवजात शिशुओं में जन्मजात जो विकृति होती है जन्म के समय से ही, चाहे वो जेनेटिक फैक्टर वंशानुगत कारण हो, क्रोमोजोमल फैक्टर गुणसूत्र से रिलेटेड हो, डिजीज अफेक्टिंग द मदर ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ, गर्भावस्था के दौरान माँ को अगर कोई बीमारी हुई हो, और ड्रग टेकन बाय मदर, सर्टेन ड्रग्स इन एलोपैथी विच कॉज साइड इफेक्ट ऑन फीटस। एलोपैथी में कुछ ऐसी दवाएं हैं जो गर्भस्थ शिशु के विकास में कुछ विकृतियां उत्पन्न करती हैं। सो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस आर lot of complications related to congenital malformation and estimated data about 3,03,000 नवजात शिशु जन्म के 3 से 4 सप्ताह के अंदर डेथ कर जाता है, उसका देहांत हो जाता है ड्यू टू कंजेनाइटल एनोमलीज, वंशानुगत विकृति के द्वारा के कारण। कंजेनाइटल एनोमलीज कैन कंट्रीब्यूट टू लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी विच मे हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल, फैमिलीज, हेल्थ केयर सिस्टम एंड सोसाइटी। कंजेनाइटल एनोमलीज वंशानुगत विकृति नवजात शिशु के ऊपर लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए या पूर्ण जीवन काल के लिए डिसेबिलिटी, अपंगता उत्पन्न करता है, जिसका सीधा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट असर जो है उस स्वयं नवजात शिशु और उस इंडिविजुअल पर, उसके परिवार पर और हेल्थ केयर सिस्टम, जो हमारे स्वास्थ्य तंत्र है, हेल्थ केयर सिस्टम है, उस पर और समाज पर, ये सबों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पड़ता है। द मोस्ट कॉमन सिवियर कंजेनाइटल एनोमलीज आर, जो लाइफ थ्रेटनिंग वंशानुगत विकृतियाँ हैं, जन्मजात विकृतियाँ हैं, उसके अंदर हार्ट डिफेक्ट, हृदय में विकृति जैसे भाल्व का न होना, इंटरएट्रियल सेप्टम में ओपनिंग होना, एक चेंबर का न होना, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, डेवलपमेंट के समय एम्ब्रियोनिक लाइफ में न्यूरल ट्यूब का जो डेवलपमेंट होता है उसका सही से न होना, और डाउन सिंड्रोम। ये 3 ऐसी बीमारी है जो जीवन पर्यंत झेलना पड़ता है। इस 3 में 2 में तो बहुत ही भयावह स्थिति होती है, जैसे हार्ट डिफेक्ट और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इसके बावजूद although congenital anomalies may be the result of one or more genetic, infectious, nutritional or environmental factors, इसके बावजूद जो वंशानुगत विकृति है, ये वंशानुगत संक्रमण जैसे सिफिलिस, न्यूट्रिशनल, पोषण और इन्वायरमेंटल फैक्टर, न्यूट्रिशनल जैसे किसी को गेहूं या गेहूं का कोई भी प्रोडक्ट नहीं पचता है,
जिसे हम सीलियक डिजीज कहते हैं, तो ये जनरली वंशानुगत होता है। उसके बाद थैलेसीमिया, ब्लड बॉर्न डिजीज, ये भी वंशानुगत होता है, मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव हो। और इन्वायरमेंटल फैक्टर, प्राकृतिक कारण, जैसे कुछ जगहों पर पानी में नमक ज़्यादा होता है, कहीं फ्लोराइड ज़्यादा होता है, कहीं आयोडीन ही नहीं होती है, तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट कोज। इसलिए वास्तविक कारण क्या है, इसका अनुमान लगाना बहुत ही कठिन कार्य है। सम कंजेनाइटल एनोमलीज कैन बी प्रिवेंटेड। कुछ वंशानुगत विकृतियाँ जो है उसका प्रिवेंशन, रोकथाम हो सकता है वैक्सीन के द्वारा, एडिक्वेट इंटेक ऑफ फोलिक एसिड एंड आयोडीन। पर्याप्त मात्रा में फोलिक एसिड या आयोडीन का सप्लाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है, गर्भावस्था के दौरान एडिक्वेट, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स उसके डाइट में हो, और स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट हो। So here we try to discuss about some congenital disorders in which number one is imperforate anus, lack of opening of anal canal. So imperforate anus is a defect in which the opening to the anus is missing or blocked. The anus is the opening of the rectum through which a stool leaves the body, or mechanism of defecation is completed. This is present from birth, congenital. So it may corrected by surgical interference or surgical aid. Ixomphalos. Ixomphalos is a weakness of the body's abdominal wall where the umbilical cord joins it. This weakness allows the abdominal content, mainly the bowel and the liver, to protrude outside the abdominal cavity, where they are contained in a loose sac that surrounds the umbilical cord. ये एक प्रकार की जन्मजात विकृति है जो अम्बिलिकल कॉर्ड लूज होने, जहाँ पर अटैच होता है अम्बिलिकस का प्रॉपर अगर मैनेजमेंट नहीं होता है तो वहाँ जो मसल्स है वो ज्वाइन नहीं करता है, तो क्रोनिक कफ की स्थिति में या और किसी कारण से एब्डोमिनल कंटेंट अगर बाहर निकलता है, जिसे हम अम्बिलिकल हर्निया के केस में देखते हैं, जिसके लिए होम्योपैथी में एक मेडिसिन है लाइकोपोडियम, तो इट मे बी ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन और सर्जरी, डिपेंड्स अपॉन द डिग्री। नेक्स्ट इज इसोफेजियल एट्रेसिया, इसोफेगस आहार नाल। It is congenital medical condition that affect the alimentary canal. इसोफेजियल एट्रेसिया एक प्रकार का वंशानुगत पाचन तंत्र एलिमेंट्री ट्रैक्ट की बीमारी है। इट कॉजेज द इसोफेगस टू इंड इन ए ब्लाइंड इंडेड पाउच रेदर देन कनेक्टिंग नॉर्मली टू द स्टमक। नॉर्मली इसोफेगस स्टमक से कनेक्ट करता है, लेकिन ये किसी कारणवश ब्लाइंड इंडेड पाउच के फॉर्म में कन्वर्ट कर जाता है। इट कंप्राइजेज ए वेराइटी ऑफ कंजेनाइटल एनाटॉमिकल डिफेक्ट
that are caused by an abnormal embryological development of the esophagus. ये एबनॉर्मल एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण भी हो सकता है. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एनाटॉमिकली बाय ए कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द esophagus with interruption of continuity of esophageal wall. जन्म के तुरंत बाद दुग्धपान या दूध पिलाने के बाद बच्चा बार बार अगर वोमिट कर रहा है तब वहाँ ये सस्पेक्टेड केस हो जाता है, जो अभी वर्तमान समय में अल्ट्रासाउंड के द्वारा डायग्नोस हो सकता है. नेक्स्ट इज डायफ्राग्मेटिक हर्निया. Diaphragmatic hernia is a birth defect where there is a hole in the diaphragm. Naturally, diaphragm has 3 openings which allow to pass esophagus, abdominal aorta and inferior vena cava. Other opening is present or loose structure that causes diaphragmatic hernia. Organ in the abdomen can move through the hole in the diaphragm and upwards into baby's chest. Abdominal structure अगर थोरेसिक कैविटी के अंदर आ जाए तब परेशानी होती है. इस प्रकार की स्थिति को डायफ्राग्मेटिक हर्निया कहा जाता है. नेक्स्ट इज म्यूकोनियम इलियस. इज ए bowel obstruction. Bowel obstruction, intestine obstruction that occurs when the meconium in your child's intestine is even thicker and stickier than normal meconium, creating a blockage in a part of the small intestine called the ileum. Meconium के द्वारा इलियम में अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है, द टर्म इज कॉल्ड meconium ileus. Most infants with meconium ileus have a disease called cystic fibrosis. A condition produced by meconium ileus is called cystic fibrosis. So this condition is also medicinal as well as surgical. Duodenal atresia. Duodenal atresia is the congenital absence or complete closure of a portion of the lumen of duodenum. It causes increased level of amniotic fluid during pregnancy and intestinal obstruction in newborn babies. Next congenital disorder is non-canalization of common bile duct. Congenital absence of the common bile duct (CBD) is an extremely rare developmental anomaly with right and left hepatic duct draining directly into the gallbladder. Other symptoms of the clinical conditions are cholecystohepatic duct, transverse lie of the gallbladder or interposition of the gallbladder. The potential for iatrogenic injury is high because of either inadvertent division or ligation of the duct. Diagnosis is mostly made intraoperatively and needs some form of biliary reconstruction, means this requires surgical aid. Cleft lip, कटा हुआ लिफ्ट, may be unilateral, bilateral, upper or lower. So a cleft lip is an opening or a split in the upper lip that occurs when developing facial structure is an unborn baby do not close completely.
गर्भस्थ शिशु में विकास के दौरान अगर फेशियल स्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट विकास होता है वो अगर पूर्ण रूप से क्लोज नहीं हुआ तब ये क्लेफ्ट लिप पैदा होता है, पाया जाता है। क्लेफ्ट लिप में भी यूनिलैटरल और बाइलैटरल, ये राइट साइडेड हो सकता है, लेफ्ट साइडेड हो सकता है या बोथ साइडेड भी हो सकता है। ए बेबी विथ क्लेफ्ट लिप may also experience a cleft in the roof of the mouth that is called cleft palate. So a cleft palate is an opening or a split in the roof of the mouth or in hard palate that occurs when the tissue does not fuse together during development in the womb. गर्भावस्था के दौरान हार्ड पैलेट और अपर जॉ का प्रॉपर डेवलपमेंट अगर नहीं होता है, किसी कारण से स्प्लिट हो जाता है, तब क्लेफ्ट पैलेट की स्थिति पाई जाती है। बट कैन अकर विदाउट अफेक्टिंग द लिप, ये क्लेफ्ट लिप के साथ या बिना क्लेफ्ट लिप का भी हो सकता है। इसका डायग्नोसिस जो होता है, बच्चा जन्म के बाद में दूध पीने में असमर्थ होता है, प्रॉपर सकिंग पैड डेवलप नहीं होता है, उसका यूज नहीं होता है, बच्चे को दूध नहीं मिलता है और वो रोता है। तो इसके लिए जनरली बटरफ्लाई नाम का एक प्लास्टिक का इंस्ट्रूमेंट होता है जो बच्चे के मुंह में लगा देने के बाद में वो आराम से दूध पी सकता है, और लगभग 2.5 से 3 साल के बाद सर्जरी की जाती है अगर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ। इम्परफोरेट ऑडिटरी कैनाल एंड एब्सेंस ऑफ पिन्ना, वंशानुगत ये देखा जाता है कि जन्म के बाद किसी किसी बच्चे में पिन्ना नहीं है या पिन्ना है तो ओपनिंग नहीं है, और पिन्ना भी नहीं है और ओपनिंग भी नहीं है। So absence of pinna called anosia, anotia, anosia means no ear, describe a rare congenital deformity that involves the complete absence of the pinna, the outer projected portion of the ear and narrowing or absence of the ear canal. This contrasts the microtia, हो सकता है कि कान एकदम छोटे रूप में हो, इन विच ए स्मॉल पार्ट ऑफ द पिन्ना इज प्रेजेंट।